इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉयकॉट ड्रामे पर फुल स्टॉप लगते हुए दिखाई दे रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें 15 फरवरी को भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है। इस मैच को लेकर पाकिस्तान काफी लंबे समय से बॉयकॉट करने की धमकी देता आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन अब नजदीक आए, अब पाकिस्तान ने कहा कि हम खेलेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और उन्होंने आईसीसी के सामने शर्तें रख दी। अब ये शर्तें क्या थी और आईसीसी ने इस पर क्या जवाब दिया है, इस पर और अपडेट्स के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन दूसर। सर, ये क्या शर्तें थी जो पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रख दी और आईसीसी की तरफ से क्या जवाब आए? देखिए, आईसीसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखा दिया और कह दिया कि हम आपकी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। आईसीसी ने जिस तरह से अपना रुख पहले की तरह ही बरकरार रखा, पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। वो शर्तें क्या है, कितनी मानी गई, कितनी नहीं मानी गई, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है। यह सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हार नहीं है, यह पाकिस्तान सरकार की बड़ी हार है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भारत के सामने मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में आज पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी दुनिया में जबरदस्त किरकिरी हुई है, और जो पाकिस्तान बार बार भारत के सामने हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो एक बार फिर से जीरो साबित हुआ है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 15 फरवरी को महामुकाबला होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इसे लेकर टिकटों की जबरदस्त बिक्री शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटे में जैसे ही स्लॉट खुला, लगभग टिकट पूरी तरह से बिक गए। तो आप सोचिए कि एक मैच को लेकर कितना एक्साइटेड लोग रहते हैं, क्रिकेट फैंस रहते हैं। हालांकि इस मैच को लेकर पाकिस्तान ने जो बवाल मचाया, जो ड्रामा किया और इतना लंबा समय खींचा, उससे नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ, क्योंकि आईसीसी ने जिस तरह से पाकिस्तान को डांटा और सबक सिखाया, उससे पाकिस्तान की जबरदस्त बदनामी हुई। टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पहले ही बयान दे दिया था कि हम मैच खेलने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान नहीं भी मैच खेलेगा तो हम स्टेडियम जाएंगे और हमको वहां से 2 पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर पाकिस्तान के लिए आगे की यानी सुपर 8 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन समझने की जरूरत है कि आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के सामने, कहें तो आईसीसी के सामने, घुटने क्यों ठेके। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भविष्य गर्त में चला जाता अगर पाकिस्तान इस बार भी नहीं झुकता। तो पाकिस्तान ने बहुत सारी डिमांड रखी, लेकिन आईसीसी ने कहा कि अगर आप मैच का बायकॉट करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक मैच के लिए कितने पैसे दांव पर हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर कुल 4500 करोड़ रुपए दांव पर हैं, और ब्रॉडकास्टर ने अलग ही पाकिस्तान को धमकी दी थी। उसके अलावा भारत के साथ पाकिस्तान खेलता है तो उसे कितना फायदा होता है ये खुद पाकिस्तान को मालूम है। क्रिकेटरों की मैच फीस की बात की जाए, ब्रॉडकास्टर जो पैसे देते हैं, आईसीसी की ओर से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है सब मिलाकर, उसके बाद जो पाकिस्तान को 5% सालाना मिलता है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और उसी से पाकिस्तान का क्रिकेट चलता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैक्स का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी देता है। तो एक मैच नहीं खेलने से पाकिस्तान बहुत खराब स्थिति में आ जाता, क्योंकि भारत के साथ मुकाबला इतना बड़ा होता है जहां एक स्पॉट यानी 10 सेकंड के लिए जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें लाखों की राशि मिलती है, और पाकिस्तान ये छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरी ओर स्टार स्पोर्ट्स का बहुत तगड़ा दबाव था कि आपको मैच खेलना ही होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो शर्तें रखी थी, पाकिस्तान ने क्या शर्त रखी थी आईसीसी के सामने कि आप हमें भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खिलाइए, आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत का ट्रायंगुलर सीरीज कराइए। आईसीसी ने कहा यह हमारे बस की बात नहीं है, इसका फैसला बीसीसीआई करेगी, क्योंकि जब दो देशों के बीच कोई सीरीज होती है तो वो द्विपक्षीय सीरीज होती है, उससे आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। आईसीसी सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स को लेकर बातें कर सकता है, वो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, टेस्ट चैंपियनशिप है, या फिर एशिया कप हो और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट हो। अब यह है कि पाकिस्तान ने कहा कि हमें मेजबानी चाहिए, तो आईसीसी ने कहा आपको हम फिलहाल मेजबानी नहीं दे सकते। फिर बांग्लादेश के लिए वकालत की कि बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से निकाला गया है तो बांग्लादेश को मुआवजा मिलना चाहिए। तो आईसीसी ने पाकिस्तान की यह बात मानी, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के सामने जिस तरह से बीसीसीआई के सामने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की, उसके बाद में उसके कई नेताओं के बयान आए कि यह हमारी ओर से गलत किया गया।
तो बांग्लादेश का जो झुका हुआ रुख था उसे देखकर आईसीसी को लगा कि आने वाले समय में अगर बांग्लादेश का रेवेन्यू रोक दिया जाएगा, बांग्लादेश का मुआवजा रोक दिया जाएगा, तो बांग्लादेश क्रिकेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और वहां अभी चुनाव होने को हैं। पाकिस्तान जिस तरह से चुनाव को लेकर वहां माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, अब नई सरकार, माना यह जा रहा है कि तारिक रहमान की सरकार वहां पर बनेगी। और तारिक रहमान ने कई बार कहा है कि हम न्यू बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो बांग्लादेश अगर न्यू बांग्लादेश बनने की ओर आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर क्रिकेट उसमें एक बड़ा योगदान प्ले करेगा। और इसी को देखते हुए आईसीसी ने कहा कि हम आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी और दूसरी शर्तें हम नहीं मानेंगे। बांग्लादेश की ओर से कहा गया कि हमें टूर्नामेंट की मेजबानी मिलनी चाहिए, बड़े टूर्नामेंट की। तो आईसीसी ने कहा कि हम आपको इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप या फिर वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं देंगे, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी देने पर हम विचार कर सकते हैं। यानी अभी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है कि बांग्लादेश को मेजबानी मिलेगी कि नहीं। बांग्लादेश की ओर से यह दलील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा था और यही शर्तें थी उसकी, जिसे लेकर वो बार बार बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने आंखें दिखा रहा था। सर, एक तरफ पाकिस्तान एक मैच बॉयकॉट करने की बात करता है, धमकी देता है, और फिर एक तरफ कहता है कि हमें बायलैटरल सीरीज भी खेलनी है। ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को सब जानते हैं पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या करता है, और बायलैटरल सीरीज की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान जिहाद बंद नहीं करेगा, भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। और ये आज से नहीं है, ये 2008 में जब पाकिस्तान में श्रीलंकन प्लेयर पर आतंकी हमले हुए थे तभी से ये क्लियर हो गया था कि भारत पाकिस्तान के साथ कभी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक बार बायलैटरल सीरीज हुई भी तो वो भारत के बाहर हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत के साथ पाकिस्तान ने कई बार सीरीज कराने की मांग की, यहां तक कि जब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए, अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, तो मुकाबला भारत से दुबई शिफ्ट किया गया, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच तब तक बंद रहे जब तक पाकिस्तान अपनी हरकत नहीं सुधार लेता। लेकिन चूंकि आईसीसी का इवेंट्स अलग है और बीसीसीआई का इवेंट्स अलग है, तो दोनों का रुख अलग अलग रहता है। अभी आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, तो लोगों को लगता है कि फैसले भारत के हिसाब से हो रहे हैं, जबकि जय शाह जो फैसले कर रहे हैं वो आईसीसी का जो संविधान बना हुआ है उसके मुताबिक ले रहे हैं। बायलैटरल सीरीज पर फैसला भारत सरकार करेगी और भारत सरकार का रुख क्लियर है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और उससे पहले जिस तरह से माहौल बना, पहलगाम अटैक हुआ, उस दौरान तमाम पाकिस्तानियों को भगाया गया भारत से और यह क्लियर कर दिया गया कि क्रिकेट भी संभव नहीं है। अब चूंकि टूर्नामेंट आईसीसी का है तो आईसीसी के साथ टूर्नामेंट को हर जगह आप बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि ओलंपिक हो फिर कॉमनवेल्थ गेम हो, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बायलैटरल सीरीज को किनारे करके अब सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होती है और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि आप देखिए कि भारत में आईपीएल भी चलता है जिससे अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है और आईपीएल में खेलने वाले कोई भी भारतीय खिलाड़ी दूसरे क्रिकेट लीग में नहीं खेलते हैं। जैसे पाकिस्तान के यहाँ पीएसएल चलता है, बांग्लादेश के यहाँ बीएसएल चलता है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश चलता है, तो भारत के खिलाड़ी दूसरे टूर्नामेंट खेलने नहीं जाते हैं। इससे उनकी ब्रांड वैल्यू बड़ी रहती है, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी सस्ते पैसे में भी उनकी नीलामी हो जाती है और वो साउथ अफ्रीका से लेकर दुबई के T20 लीग तक खेलते हैं। तो भारत का एक ब्रांड जो है वो क्रिकेट की दुनिया में मेंटेन है और पाकिस्तान को यही पछता नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत को जितना ज्यादा छोटे टूर्नामेंट में इन्वॉल्व करेंगे, हो सकता है कि हमारी उससे कद बढ़ जाए क्रिकेट की जगत में। लेकिन आईसीसी का रुख भारत के लिए अलग रहता है, पाकिस्तान के लिए अलग रहता है, क्योंकि आप देखिए कि टीम इंडिया जो है वो आईसीसी को टैक्स का एक बड़ा हिस्सा देती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकाबले भारत में होते हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है, सबसे बड़ा क्रिकेट का लीग भारत में होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। और आईसीसी में जो भारत का दबदबा है उसका सबसे बड़ा कारण है रेवेन्यू। और जो भी ब्रॉडकास्टर होता है, चाहे स्टार स्पोर्ट्स हो, सोनी क्रिकेट हो, जब भी कोई मैच वो भारत का ब्रॉडकास्ट करता है तो उसके रेवेन्यू जनरेशन में इतनी ज्यादा इजाफा देखने को मिलती है जो कि दूसरे देशों से कम होता है। आज आईसीसी के सालाना आप रेवेन्यू में बात करें तो भारत की हिस्सेदारी करीब 40% है, यानी आधी हिस्सेदारी भारत की है। आईसीसी हर साल जितने भी पैसे उसको मिलते हैं सब मिलाकर पूरे साल में उसका 40% हिस्सा भारत को देता है, क्योंकि भारत से एक बड़ा पैसा आईसीसी के पास जाता है। और पाकिस्तान की हिस्सेदारी कितनी है? केवल 5.5%, बांग्लादेश की 4% से कम। इसलिए पाकिस्तान ने इस बार जो शर्तें रखी आईसीसी में, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की मांग की है, लेकिन आईसीसी ने फिलहाल इस पर शर्त नहीं मानी है और साफ साफ कह दिया है कि अभी आप पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलिए और बहुत जल्द अब पाकिस्तान की ओर से ऑफिशियल भी बयान जारी होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बयान जारी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने ही बयान जारी करके कहा था कि हम भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और अब देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया है।
और यह बताता है कि आज न्यू इंडिया की ताकत क्या है, आज क्रिकेट की दुनिया में भारत का क्या रुतबा है। अगर पाकिस्तान नहीं भी खेलने आएगा तो नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। इसलिए पाकिस्तान चीजों को समझ गया, उसको बहुत सारे देशों से उसकी बातचीत हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के पीएम को फोन किया और समझाया कि बर्बाद होने से बचना है तो ये मैच खेल लो, नहीं तो फिर से कटोरा लेकर भीख मांगने वाली स्थिति ही आ जाएगी क्रिकेट जगत में। और आईसीसी और बीसीसीआई के रहमो करम के बगैर क्रिकेट की दुनिया में तुम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो पाकिस्तान ने कहें तो सीधे तौर पर सरेंडर कर दिया है। यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है और असली हार 15 तारीख को श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में होगी, जब टीम इंडिया के धुरंधर पाकिस्तान को चारों खाने चित करेंगे और टीम इंडिया एक शानदार जीत दर्ज करेगी सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और एक बार फिर से हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आया है। अब सबकी निगाहें 15 तारीख के होने वाले मुकाबले पर टिकी हुई हैं। देखना ये रहेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या मैच के बाद हैंडशेक प्रोटोकॉल निभाया जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।